सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। उन्हें आज हमारे साथ युवा साधिका सिमरन, बहुत ही बढ़िया साधना, हर पल मुस्कुराते हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करेंगे, घुटनों को दबाकर रखेंगे, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ओर सामने, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर करते जाएं। हर प्रयास में प्रभाव को महसूस करना है। बहुत बढ़िया, करिए जी करिए, सब लोग करिए। कोशिश कीजिए जैसे पंजे हमारे आसन को छूने वाले हों। अब एक पंजा, केवल पंजा, एक बार आगे एक बार पीछे। करिए जी करिए। पुनः हथेली का सहारा लेकर कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। करते जाइए, करते जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी करेंगे जी, बिना समय गंवाए करेंगे। अब दोनों पांव को 1 फीट खोलिए, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन को टच करें, बाहर की ओर अंदर की ओर करते जाइए मुस्कुराकर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए जी सब लोग, जब छोटी उंगली जाए बाहर तो छोटी उंगली आसन को टच करे। वेरी गुड, वेरी गुड। आएंगे वापस। एक बार राइट पांव की एड़ी हिप्स के साथ लगाइए, एक बार लेफ्ट पांव की एड़ी लगाइए। करिए जी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। कोई क्रिया ना कर पाए उसकी जगह कोई दूसरी क्रिया कर लेंगे। समझ में ना आए जरूर देखेंगे। दोनों पांव की एड़ियों से करिए अब एक साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। अब चक्की चलाएंगे, वापिस आ जाएं। दोनों हाथ क्लैंप करें और दोनों हाथों को क्लैंप करके क्लॉकवाइज चक्की चलाएंगे जी। बड़े से बड़ा घेरा बनाइए, दोनों हाथों से एक साथ पंजों को तानकर गोल गोल घुमाइए जी। बहुत बढ़िया, करिए जी करिए। करने से ही होगा, सभी प्रयास कीजिए। कोशिश करें मेरी कलाई पंजे से आगे की ओर जाए। विपरीत दिशा में करेंगे, रिवर्स। घुटने ना खुलें, कोशिश कीजिए। श्वास के साथ जोड़िए। जब आगे झुकें श्वास छोड़ते हुए, उठें तब पीछे जाएं श्वास भरते हुए। चलिए जी, वापस आ जाएं। सामान्य श्वास, रिलैक्स। घुटने की एक्सरसाइज करेंगे जी। दोनों हाथों से अपने घुटने के पास, थाई के पास पकड़ लें और साइकिल के पैडल की तरह चलाएंगे। अब राइट लेग से लेफ्ट पांव का पंजा सामने की ओर तना रहेगा, लेफ्ट पांव का घुटना नीचे दबा रहेगा। पैडल भी बड़े से बड़ा हो। एक बार पांव पूरी तरह खुले, एक बार पांव पूरी तरह मुड़े। अब रिवर्स करेंगे इसी पैडल को। करिए जी। घुटने का जोड़ देखिए प्रभाव में आ रहा है आपका।
ये छोटी छोटी क्रियाएं करने से पद्मासन भी आपका आसानी से लगना प्रारंभ हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस, इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। स्थिति लेकर प्रारंभ करें। सभी साधक साधिकाएं कोशिश जरूर करें, कंफर्ट से थोड़ा सा आगे अवश्य बढ़ें, लेकिन जबरदस्ती ना करें। अब ये आपने डिसाइड करना है कि कहाँ तक कैसे हम कर पा रहे हैं। करिए जी करिए, हर क्रिया के साथ, हर आवृत्ति के साथ जुड़ना है आपने। समझ में आ जाए, आंख बंद रखनी है, विपरीत दिशा से करेंगे। आ जाएंगे वापस, पाँव को नीचे रखें, विश्राम की स्थिति। विश्राम में हाथों का स्टैंड, ढीला शरीर, रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियां लेकर आए शरीर के निकट। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लीजिए और रीढ़ गर्दन सीधी रखकर मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करें। हर बार कोशिश हो घुटने आसन के निकट आए। करिए जी करिए। हर बार कोशिश हो एड़ियां लगातार शरीर के निकट रहे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी की रीढ़ गर्दन सीधी है, ऐसे ही करना है जी आपने। करते जाइए, थोड़ा और प्रयास कीजिए, एड़ियों को खींचिए अपनी ओर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार पाँव को सीधा कर दें, थोड़ा विश्राम ले लें। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, राइट लेग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, लेफ्ट लेग को मोड़कर नाभि के राइट साइड में स्थित करें। जिनसे पद्मासन ना लगे अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, होठों पर मुस्कान, मुस्कुराते हुए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास लेने की छोड़ने की आवाज ना आए। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह की समृद्ध बेला में प्रतिदिन सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हैं और इससे जो लाभ हमें मिल रहा है वो साफ नजर आ रहा है। पूरा दिन उत्साह रहता है, नींद बढ़िया आ रही है, परिवार में माहौल बड़ा अच्छा बन गया है। आइए उस प्रभु को याद करें, उसके प्यारे नाम ओम के द्वारा। सभी का साथ चाहिए। एक बार बाद में गायत्री मंत्र भी होगा। भरेंगे गहरा लंबा श्वास।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, दोनों पांव सीधे कर दीजिए, सामान्य श्वास। सबसे पहले हम बैलेंस बनाने वाली क्रिया करते हैं। सब साधक साधिकाएं पंजे के ऊपर बैठ जाए, उकड़ू बैठ जाए, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर एड़ियों को उठा दें। प्रयास जरूर करेंगे जी, जबरदस्ती ना करें। और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में करके कमर गर्दन को यथासंभव सीधा कर दें। आँख खोलकर करें, आँख बंद करके करें, जैसे आपको सुविधा लगे। लगातार प्रसन्नता हो। बहुत बढ़िया बेटा। एकाग्रता आती है, रक्त प्रणाली हमारी बढ़िया बनती है। बिना सहारा लिए इसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। आइए जी, सबसे पहले पीटी की एक्सरसाइज करेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। बहुत सिंपल है जी। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने लेकर आए, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति आकाश की ओर, तीसरी स्थिति साइड में शरीर के साथ, चौथी स्थिति। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापिस रिलैक्स। देखिए, छोटी सी ये क्रिया पूरी तरह हमारे कंधों को प्रभावित करती है और ये सिंपल सी क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं। कोशिश करें ये छोटी छोटी जो स्टार्टिंग में हम क्रियाएं करवाते हैं, पूरा दिन जब भी समय मिले 1 मिनट, आधा मिनट, किसी भी एक क्रिया को करिए आप। हाफ बेंडिंग करेंगे जी। दोनों हाथ कंधे की सीध में, दोनों पांव कंधे के समान ही खोल लें, गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए। कोशिश कीजिए घुटने आगे की ओर ना आए, एड़ी से घुटनों तक 90 डिग्री बनी रहे, कमर गर्दन भी यथासंभव सीधी रहे। प्रयास करना है जी, हाथ लटके नहीं जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, दोनों हाथ नीचे, विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। कटी चक्र आसन पुनः एक बार मन बनाएंगे। दोनों हाथ कंधे की सीध में, सामने की ओर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें राइट साइड में, गर्दन भी साथ साथ जाए, बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, कलाई सीधी, हाथ लटके नहीं जी। सामने लेकर आइए, लेफ्ट साइड में जाइए, गर्दन भी साथ साथ घुमाइए जी। सामने राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने लेकर आइए, तानिए एक बार,
और तानते हुए बुझाएं। पुनः एक बार शरीर के साथ रिलैक्स, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। दोनों हाथ अपने कंधों के ऊपर रखेंगे, 5 उंगलियां मिलाकर, और दोनों कोहनियों को घुमाएंगे गोल गोल, धीरे धीरे। आगे आए, कोहनियां आपकी टच हों, कोशिश करनी है जी। बड़े से बड़ा घेरा, इसी प्रकार विपरीत दिशा से कीजिए। क्रिया वही दूसरी साइड से करेंगे जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस, पुनः एक बार विश्राम की स्थिति, रिलैक्स, सामान्य श्वास। त्रिकोण आसन भाग 2 करेंगे जी। दोनों पांव में अधिक से अधिक दूरी बनाएं, दोनों हाथ कंधे की सीध में लगाएं, बिल्कुल एक 180 डिग्री पर। पूरी क्रिया के दौरान हाथों की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी जी, हाथ कान के साथ नहीं लगेंगे इसमें। चलिए जी, अब अपने राइट पंजे को बाहर की ओर मोड़ दें, बाहर की ओर, और अब धीरे धीरे अपने राइट साइड में झुकिए और हाथों की स्थिति ऐसे ही बना के रखिए। अब लेफ्ट साइड में देखिए, अपने हाथ को ऊपर देखिए, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले हाथ का हथेली का रुख सामने की ओर करिए जी, सामने करिए बेटा, इधर, हाँ ऐसे करिए, वेरी गुड। कोशिश कीजिए घुटने ना मोड़ें जी, बहुत बढ़िया। जुड़िए प्रभाव के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों हाथ लगातार एक सीध में है जी। कोशिश कीजिए आप भी, धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार भुजाओं को खींचिए 180 डिग्री पर। अब की बार राइट पांव का पंजा आगे कर ले, लेफ्ट का घुमाए बाहर की ओर। भरिए गहरा श्वास, और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकेंगे, गर्दन राइट साइड में। कलाई दोनों हाथों की कोशिश कीजिए सीधी रहे, आगे नहीं झुकना जी बिल्कुल भी। बगल से की जाने वाली क्रिया है। देखिए अपने हाथ की उंगली को, मध्यमा को। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजाओं को खींचिए, दोनों हाथ तानते हुए नीचे, रिलैक्स, पाँव में दूरी कम, विश्राम की स्थिति। थोड़ा अपने पाँव को चलाइए, हाथों को खोलिए, बंद करिए, विश्राम लीजिए। करिए 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 जी सब लोग। थोड़ा हाथों को शेक कीजिए, करते जाएं, ढीला छोड़कर। करिए जी, करिए। चलिए वापस आ जाए। बहुत बढ़िया, आपने सूक्ष्म क्रियाएं की, कुछ हल्के वाले आसन किए हमने। आइए अब सूर्य नमस्कार के लिए हम तैयार हो गए हैं। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। एड़ी मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए। 2 बार जल्दी करेंगे, 1 बार थोड़ा रोक कर करेंगे। पहली स्थिति नमन मुद्रा, होठों पर मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। ओम मित्राय नमः।
श्वास भरते हुए आकाश की ओर लेकर जाएंगे। खींचिए एक बार ऊपर। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। करिए करिए, सब लोग करिए। दोनों थैलियां आसन पर, राइट लेग पीछे लेकर जाइए। दूसरी टांग भी लेकर जाइए। पैरेलल आ जाइए। अष्टांग प्रणाम। आगे से धड़ को उठाइए। वेरी गुड बेटा। थाई देखिए लगातार आसन पर है। पीछे से धड़ को उठाइए। ठुड्डी कंठ कुंभ में, एड़ी आसन पर। राइट पाम को आगे ले आइए। लेफ्ट पाम को भी लेकर आइए। घुटना सीधा, श्वास भरते हुए ले चले आकाश की ओर। पुनः एक बार नमन मुद्रा। ओम रवे नमः। श्वास भरते हुए पुनः एक बार आकाश की ओर भुजाएं। थोड़ा आर्क बनाइए पीछे, कलाई सीधी। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। करिए करिए। चौथी स्थिति, लेफ्ट पांव पीछे। दूसरी टांग भी पीछे। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ को पैरेलल आ जाइए। अष्टांग प्रणाम। आगे से धड़ को उठाइए। सातवीं स्थिति। आठवीं स्थिति में फिर से पर्वत के समान एड़ी पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। लेफ्ट पांव को आगे लेकर आइए। राइट पांव भी लेकर आइए। भुजाएं कान के साथ। श्वास भरते हुए सीधा कर दीजिए। पीछे की ओर फिर से आर्क बनाइए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। थोड़ा विश्राम ले लें। हाथ नीचे, रिलैक्स। अपने आप को सामान्य करें। मुस्कुराते रहिए। पूरी तरह शरीर हमारा तैयार है। अब की बार हर क्रिया में थोड़ा ज़्यादा रुकने का मन बनाएं। सही करें, पूर्ण स्थिति में पहुँचे। पहली स्थिति, पुनः एक बार प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्कर पर देखिए। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाएं पुनः एक बार आकाश की ओर। पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो। अधिक से अधिक कंधों का दबाव पीछे बनाइए। कलाई को सीधा रखकर बनाइए। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को लेकर जाइए। एक बार गहरा लंबा श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके।
देखिए सिमरन के घुटने बिल्कुल सीधे हैं, उंगलियां भी आसन के निकट पहुंच गई हैं। आप भी कोशिश कीजिए, जिनकी हथेली लग पाए अति उत्तम। पेट को संकुचित करके प्रयास जरूर करना है। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है, पेट के अंग हमारे स्वस्थ बन रहे हैं। अब दोनों हथेलियां आसन पर जमा दें, राइट पंजे को, पांव को पीछे लेकर चलें ज्यादा से ज्यादा। प्रयास कीजिए, साथ साथ गर्दन भी पीछे की ओर जाए, माथा आकाश की ओर हो जाए। जो पांव पीछे गया उसका घुटना हवा में रहे। हल्का सा मुड़ने में कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करें घुटना आसन को टच ना करें। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान हो। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। हर क्रिया में आंखें बंद। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए एड़ियों को लगातार आसन पर टच किया हुआ है। साइटिका नाड़ी आपकी स्वस्थ होती है। ठुड्डी कंठकुंभ में लगने से थायराइड की ग्रंथियां प्रभाव में आ रही हैं। पैरेलल आ जाएंगे, सहजता से, बड़े आराम से एक सीध में पूरे शरीर को ले आइए। ठहरिए थोड़ा यहां पर। बड़ी उम्र में कंपन नहीं आएगा कभी भी। कंधे हमारे मजबूत रहेंगे। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, चेस्ट, अंत में फोरहेड या ठुड्डी, जैसे आपको कंफर्ट लगे। कई बार माथा लगाने से श्वास लेने में घबराहट लगती है। कुछ हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, नए साथी हैं, तो प्रारंभ में आप ठुड्डी लगा सकते हैं। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ महसूस कीजिए अपने आप को माँ की गोद में बिल्कुल सुरक्षित, तनाव रहित। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे की स्थिति जरा भी ना बिगड़े। लगातार यहां पर ध्यान रखना है कि पांव के पंजे मिले हों, घुटने मिले हों, उसके बाद ही आपने कोशिश करनी है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो स्थिति है बहुत कम बन पाती है। थाई भी लगातार आसन को स्पर्श कर रही है, गर्दन भी पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर। मूलाधार चक्कर प्रभाव में है। श्वास भरते हुए अगली स्थिति में आएंगे। पुनः एक बार रिपीट, पर्वताकार। कोशिश कीजिए यहीं पर बिना पंजे हिलाए हम एड़ी लगा सकें। करिए जी अपनी चेस्ट को अंदर से अंदर, गर्दन को अंदर से अंदर खींचिए, अपनी नाभि को थोड़ा अंदर की ओर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। आज सिमरन जुड़ी हमारे साथ, बीच में एग्जाम्स चल रहे थे। राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। एक्यूप्रेशर के फायदे मिलते हैं क्योंकि हथेलियां हमारी पूरी तरह आसन पर जमी हुई हैं। दूसरी टांग भी लेकर आइए। बहुत बढ़िया। हर बार कोशिश करें कि अब मेरी हथेलियां और आगे पहुंच रही हैं। जब भी ये क्रिया करें जरूर सोचें कि रात को हम भोजन किस वक्त कर रहे हैं, क्या वो सही वक्त है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से। तानिए एक बार, थोड़ा पीछे की ओर प्रेशर बनाइए। घुटने भी देखिए लगातार सीधे हैं। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा।
भगवान सूर्य का ध्यान हो। पूरे शरीर में एनर्जी को महसूस करें। बगैर आँख खोले आसन पर लेट जाएं, पीठ के बल, शवासन। दोनों पांव में अब अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। दोनों हाथों को भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और मुस्कुराते हुए अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। आएंगे चेतन अवस्था में पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव एक साथ लेफ्ट साइड में घुमाएं और वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन किसी भी समय किया जा सकता है। भोजन के बाद करने से इसके और ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। हमारी पाचन क्रिया को बढ़िया करता है, हमारी रक्त प्रणाली को बढ़िया बनाता है। कोशिश करें जब भी आपको समय मिले, घर पर कई बार जब हम गेस्ट आए हुए होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, उस वक्त आप बैठिए, उनको भी बोलिए कि इससे हमें ये फ़ायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं हम काम करते हुए, बातचीत करते हुए भी योग से जुड़े रह सकते हैं। गृहिणियाँ सब्जी काटते हुए, किचन का कोई ऐसा काम हो जो बैठ के किया जाना है, तो वज्रासन में बैठकर करें। मुस्कुराते रहिए। आइए सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। जिनसे सुप्त वज्रासन ना हो, कोई दूसरा आसन कर लेंगे। दोनों पांव को पीछे से खोल दें। पहले हिप्स आपके आसन को टच करें और बड़ी सहजता से कोहनी का सहारा लेते हुए बड़े आराम आराम से अपने शरीर को पीछे की ओर लिटा दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप दोनों हाथों से अपने सर के नीचे तकिया बना लें और सहज भाव से सामान्य श्वास में आंख बंद करके रुक जाएं। घुटने को मिलाकर रुक जाएं। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। लगातार घुटने टच, आंखें कोमलता से बंद है, चेहरे पर लगातार खुशी का भाव। प्रतिदिन हम नहीं करा पाते, लेकिन इस आसन में आप समय मिले तो जरूर क्षमता को बढ़ाइए, समय को बढ़ाइए। बच्चों के लिए, टीनेज गर्ल्स के लिए तो बहुत ही उत्तम। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस।
आराम आराम से वापस आएंगे। फिर से एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें। आइए जी, यहीं से हम करेंगे मार्जरी आसन। जो स्टैंडिंग डॉग का पोस्टर ले लीजिए। स्टैंडिंग डॉग का पोस्टर, एक बार हमने इसमें कैट पोस्चर बनेगा, एक बार इसमें कैमल पोस्चर बनेगा। केवल कमर का इसमें उपयोग करना है जी। देख लीजिए अगर समझ में ना आए। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएं और कमर को नीचे की ओर, कैट का पोस्चर बनेगा। बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए घुटने से हिप्स तक का भाग बिल्कुल सीधा हो, 90 डिग्री पे हो, और फिर कमर को नीचे की ओर दबाना है। पुलिया सी बनती है, गर्दन पीछे से पीछे। अब कैमल का पोस्टर बनाइए और ठुड्डी जाएगी कटकुंभ में और कमर हमारी ऊपर उठेगी। कोशिश करेंगे जी, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर से एक बार कैट का पोस्टर बनाइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए कैमल का पोस्चर। बड़े आराम से करें, सहज भाव से करें। एक आवृत्ति और करेंगे कैमल का पोस्चर, कैट का पोस्चर करिए जी। और एक बार कैमल का पोस्चर। बहुत बढ़िया। गर्दन को सीधा कर लें। इसी अवस्था में रुकें एक बार। एक छोटी सी आवृत्ति और करते हैं। दूसरी, हाथ की स्थिति ऐसे ही रहेगी। केवल अपने राइट पांव को उठाइए और ऊपर से ऊपर लेकर जाइए, बस। हाथ आसन पर ही रहेंगे जी। पंजे को तान के करेंगे, ऊपर लेकर जाइए। अब वापस लेकर आइए। अब लेफ्ट पांव को लेकर जाइए। बहुत बढ़िया। वापस लेकर आइए। फिर से राइट पांव को लेकर जाइए। आगे स्थिति वैसी रहे जैसे बनी हुई है। फिर से वापस लेफ्ट पांव को लेकर जाइए। तानिए तानिए तानिए, वापस। पुनः एक बार वज्रासन में आ जाएं, विश्राम की स्थिति। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। देखिए कहाँ पर प्रभाव आया, कैसा आप फील कर रहे हैं। प्रतिदिन हम सोचते हैं कुछ ना कुछ नया करवाया जाए। जबरदस्ती लेकिन कोई ना करे, समझ में ना आए जरूर देखें। चलिए जी, यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, और यहां से हम करेंगे धनुरासन। दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। थोड़ा सा अपने आप को सामान्य कर लें पहले। माथा या ठुड्डी आसन पर रहेगी जी। दोनों हाथ शरीर के साथ, एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए। दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए। बहुत बढ़िया बेटा। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी, आसन भी बढ़िया होगा। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठाएं, थाई उठाएं। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं, गर्दन को उठाएं, और इस अवस्था में रुक जाएं। अब कोशिश करें मेरी एड़ियां हिप से दूर हों और घुटने आपस में निकट हों। सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी युवा साथी हमारे आते हैं, प्रदर्शन देते हैं, हर आसन बहुत ही मन से, विश्वास से करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं जी। रुकने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें। राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। रिलैक्स कर लें, अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए।
दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियां पृथ्वी की ओर। एक बड़ी छोटी सी क्रिया करेंगे, लेकिन देखिए कितना उससे प्रभाव आएगा, आपके महसूस करने वाली बात है। एड़ी पंजे मिलाकर पंजों को तान दें और दोनों एड़ियों को 1 इंच 1.5 इंच ऊपर उठा दें। बस 10 की काउंटिंग में रुकेंगे, हाथ शरीर के साथ। रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, रुकिए रुकिए, 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स, आंखें बंद, हाथों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, जैसे आपको ठीक लगे, पंजों को भी ढीला छोड़ें, उंगलियों को भी ढीला छोड़ें। देखिए अपनी नाभि के ऊपर कैसा असर आया। बहुत ही बढ़िया, पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आता है। आइए इसी का एक बार अभ्यास और करेंगे जी। अब की बार 12 तक की काउंटिंग करेंगे। मन बनाएंगे जी, जबरदस्ती नहीं करना, लेकिन चेहरे पर कोई भी विकार ना आए, आकृति ना बिगड़े। मुस्कुराते हुए पंजे तानकर दोनों एड़ियां हवा में 1 से 1.5 इंच ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रुकिए जी रुकिए, बहुत बढ़िया, पंजे को तान कर रुकिए। 12। आराम से रखेंगे जी, रखने की आवाज नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें, मुस्कुराते रहें, एकदम रिलैक्स। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे, मन मनाएंगे। कल हमने दूसरे पोस्चर किए, आइए आज हम दूसरा पोस्चर करेंगे, नटराज आसन, नटराज पोस्चर। अपने राइट पांव को मोड़कर पंजे को लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर रख लें। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, लेफ्ट राइट में 180 डिग्री पर। पंजा सीधे पांव का तना हुआ। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने को लेकर चलें लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड से जो अपने घुटने को दबाना चाहें दबा सकते हैं, ताकि आसन को छुए। राइट हैंड सीधा रहेगा कंधे की सीध में, और कोशिश करेंगे दायां कान भी पृथ्वी के निकट जाए। रुके जी, सामान्य श्वास में। भुजाओं को लगातार खींचना है, 5 उंगली मिला के रखनी है। कलाई सीधी रहेगी जी, बहुत बढ़िया। सिमरन का कितनी सहजता से घुटना बिना हाथ का सहारा लिए आसन को छू रहा है जी। ऐसी स्थिति हमारी भी बने। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पांव को सीधा कर दीजिए, हल्का विश्राम ले लीजिए। पुनः मन बनाएंगे, लेफ्ट पांव को मोड़िए, पंजे को रखिए राइट घुटने के ऊपर, भरिए श्वास। श्वास छोड़ते हुए घुटना जाएगा राइट साइड में, गर्दन आएगी लेफ्ट साइड में। जो अपनी हथेली से घुटने का दबाने का चाहें तो कर सकते हैं। कोशिश करनी है घुटना मेरा लगातार आसन को स्पर्श करे। भुजाएं लगातार मेरी खींची रहें, जैसे 2 आदमी भुजाओं के साथ रस्साकसी कर रहे हों। आंखें बंद हो, ध्यान कमर के ऊपर हो। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पांव को सीधा कर दीजिए,
पुनः एक बार विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास, रिलैक्स। मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा, समझ लेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा, पांव की स्थिति ऐसी रहेगी, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे रख लें। सुविधा के हिसाब से हथेली का रुख नीचे की ओर कर सकते हैं आप, जैसे आपको ठीक लगे। अब अपनी कोहनी के बल बैठ जाएंगे, कोहनी के बल आगे गर्दन को उठा लेंगे, चेस्ट को उठा लेंगे, पांव सीधे रहेंगे। और अब अपनी गर्दन को मोड़ेंगे पीछे से पीछे, जितना मोड़ सकते हैं, और धीरे से कम अपना आराम से बस सर लगाएं, लेकिन सर के ऊपर वजन कम आए, बस ज्यादा नहीं आए। कमर आपकी देखिए हल्की सी सी शेप में आ जाएगी, और इसी अवस्था में रुकें, सामान्य श्वास में रुकें, आंख बंद करके रुकें। पूरी क्रिया के दौरान कमर आपकी हवा में रहेगी, सी आकार में रहेगी। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, बड़ा अच्छा लगता है। इतनी सुंदर साधना, इतने बढ़िया ढंग से ये देखिए लगातार जो है बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकना है जी। बिल्कुल आराम से इसी अवस्था में अपनी गर्दन को सीधा करके और शवासन में लेट जाएं। हाथों को वापस ले लें, शवासन। दोनों पांव में अब सुविधा के हिसाब से गैप कर लीजिए, उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और पूरे शरीर को निहारिए आप बंद आंखों में। कौन से आसन से कहाँ प्रभाव आया, उस अंग की खुशी के साथ जुड़िए, देखिए उस अंग को। लगातार प्रसन्नता हो, मुस्कुराहट हो, बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें, गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें। सभी संकल्प लें, प्रतिदिन जुड़ेंगे हम लोग, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसी स्थिति में बैठ जाएं। और अब हम करेंगे सिमरन के साथ हंसी। हंसी जो केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है, इसमें कोई कंजूसी नहीं। बहुत भाग्यशाली हम सब जो सुबह सवेरे साधना, सामूहिक साधना करते हैं। आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत, आंखें बंद करके कुछ पल के लिए हंसी का मानसिक अवलोकन करें। रोम रोम हमारा खिल उठा है, प्रफुल्लित है, झूम रहा है। पूरा दिन इसी प्रकार हम प्रसन्न रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।
भस्त्रिका प्राणायाम वज्रासन में बैठकर ही कर सकते हैं या पद्मासन में कर सकते हैं। दोनों हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए बाहर की ओर, 5 उंगलियां ज़्यादा से ज़्यादा खोलनी है। भरिए श्वास, शुरू करें, करते जाएंगे, आंख बंद करके करते जाएं, अपनी क्षमता के अनुसार करते जाएं। श्वास छोड़ने में नीचे की ओर लेकर आना है, मुट्ठी बनानी है, शक्ति लगनी है। करिए जी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए। बहुत अच्छा जी, करिए करिए करिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, सामान्य श्वास, रिलैक्स। फेफड़े हमारे प्रभाव में आते हैं, हृदय के ऊपर आता है, मस्तिष्क हो, मुखमंडल हो, नाभिमंडल हो, सभी का सभी हमारा प्रभाव में आने से स्वस्थ बनते हैं। मुस्कुराते रहिए। कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। एक बार पाँव को आप सीधा कर सकते हैं, जो पद्मासन लगा सकते हो जरूर लगाएं। दोनों हाथ अपने घुटनों पर जमा लें। पेट की मूवमेंट होनी है, शरीर आपका हिलना नहीं है। बीच में थकान लगे आप विश्राम लेकर दोबारा शामिल हो। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर छोड़िए, धीरे धीरे श्वास को भरिए और शक्ति लगाकर, मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को फेंकिए। करते जाएं। श्वास के भरने की आवाज बिल्कुल ना आए, लेकिन श्वास छोड़ने की आवाज अवश्य आए। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर हो। श्वास के भरने का इंतजार करें।
करते जाएं, मूल बंद लगाकर करते जाएं। कपाल भाती प्राणायाम। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में रुकें, पुनः मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए सहज अवस्था, सामान्य श्वास। आंखें कोशिश करें ना खुले, लेकिन पाँव की पोजीशन आप प्राणायाम के बाद चेंज कर सकते हैं। कई बार लगातार हम पद्मासन नहीं लगा कर बैठ सकते, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, पाँव को सीधा भी कर सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे जी। सर्दियों में किया जाता है इसको। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं वैसे प्राणायाम मुद्रा बना लें। दाएं हाथ की लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा। अंगूठे को रखेंगे पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाकर 4 की काउंटिंग में श्वास को भरिए। दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए, मूल बंद भी लगा लीजिए, रुकिए और फिर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर से एक बार राइट से ही श्वास को भरिए, रुकिए आंतरिक कुंभक में, फिर लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकाल दें। हर बार हमने राइट से ही श्वास को भरना है, यथासंभव रुकना है और फिर लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ना है। बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गई होगी। जिनको श्वास संबंधी कोई भी शिकायत लगे, कोई है, वो लोग श्वास को नहीं छोड़ें। आप रोकेंगे नहीं, बस वो केवल श्वास को भरेंगे, इमीडिएटली श्वास को छोड़ देंगे। करते जाएं जी। कमर गर्दन सभी सीधी रखेंगे। सभी अपने चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रखेंगे। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। 1% से भी कम कैटेगरी वाले हम जो है लोग हैं, जो इस साधना को सामूहिक रूप से प्रतिदिन कर रहे हैं। अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, इवन अपनी खुद की फैमिली में हमें पता है लोग परेशान हैं और योग से चमत्कारिक फायदा हो सकता है। ये परेशान है, वो भी चाहते हैं कि हम योग से जुड़ें, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ पा रहे। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा नहीं हो रही। अपने भाग्य को सराहिए।
करते जाएं जी, पूरे मन से, पूरे विश्वास से। नए साथी अगर बीच में थकान लगे कभी भी, चाहे पुराने साथी हमारे, ऐसा नहीं कि हमने ज़बरदस्ती करते ही जाना है। किसी भी समयावृत्ति को पूरा करके आप रुक सकते हैं, अपने आप को सामान्य करके फिर से शामिल हो जाएं। सूर्य नाड़ी प्रभाव में आने से सर्दियों के दोष समाप्त हो जाते हैं। शरीर को ऊर्जा मिलती है, गर्मी मिलती है। आवर्ती को पूरा करते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सामान्य श्वास, आंखें नहीं खोलेंगे, मुस्कुराकर प्रभाव के साथ जुड़े, सुंदर अनुभूति हो। आइए कुछ फेस की एक्सरसाइज करते हैं। किसी भी अवस्था में बैठे रहें, शब्दों पर ध्यान देंगे। आंख बंद करके करना चाहें, आंख खोल करके करना चाहें, अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। अपनी जीवा को बाहर निकालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर अंदर करेंगे, बाहर निकालेंगे फिर अंदर करेंगे। करिए जी, ताकि गले तक आपकी मांसपेशियों पर प्रभाव आए। फिर अंदर कीजिए, बाहर निकालिए। करिए जी 8 से 10 बार। पूरा खिंचाव आपने पूरे गले में महसूस करना है। अधिकाधिक जीवा को बाहर निकालना, फिर अंदर करना। वापिस आ जाएं, जीवा अंदर, सामान्य श्वास। अब अपनी जीवा को, जैसे दांत में कोई चीज़ फंस जाती है उसको हमने साफ करना है, निकालना है, तो जीभ को आपने जैसे चक्की चलाते हैं ऐसे गोल गोल घुमाना है। सभी दांतों को वो छुए, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए। चार से 5 बार करेंगे क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे जी। बहुत बढ़िया। समझ में ना आए जरूर देखिए जी। पूरे फेस की आपकी मसाज हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। आवर्ती को पूरा करके शांत,
सामान्य श्वास, रिलैक्स। मुस्कुराते रहें। दोनों हाथों को शेक करेंगे अब इसी अवस्था में बैठकर, जैसे आपको हमने खड़े होकर करते हैं उसी प्रकार अपने हाथों को झटकिए धीरे धीरे, जैसे कुछ चीज़ हमारे हाथ पे लगी हुई है जैसे, और उसको हमने बिना टच करे ऐसे ही हमने छोड़ना है। करिए जी, करिए, पूरी मस्ती के साथ करिए। कभी कोहनी को खोल के करिए, कभी सामने से करिए, कभी साइड से करिए, पूरे झटके से करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाएं, करते जाएं। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम। एक फेस की एक्सरसाइज और है, बस वो और करेंगे आज। फिर उसके बाद ध्यान। जैसे मुंह में हम पानी भर के कुर्ला करते हैं और घुमाते हैं हम पूरे मुंह में, ऐसे आपने पूरे मुंह में 3 से 4 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। करिए जी, करिए। क्लॉकवाइज घुमाना है पहले, पूरे मन से करना है। हर आवृत्ति में आपको महसूस होना चाहिए कि हम इस क्रिया को कर रहे हैं, इससे अफेक्ट आ रहा है। दूसरी दिशा में भी करेंगे। वापिस आकर विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ब्रह्मांजलि मुद्रा में, और कोई भी मुद्रा जो आदि मुद्रा होती है, किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। आइए उस परम पिता परमेश्वर को, उस शक्ति को जो इस जीवन को चला रही है, इस दुनिया को चला रही है, उसका ध्यान करें, उसका सिमरन करें। भरिए श्वास।
शांत। शांत भाव से बैठ मन ही मन ओम का जाप करते रहें। हर श्वास पर श्वास को ओम के साथ जोड़ दें। ऐसा प्रतीत हो जैसे चारों दिशाओं में ओम का गुंजायमान हो रहा हो। लगातार प्रफुल्लित रहें, मुस्कुराते रहें। प्रभु का एहसास हो। एक ही प्रार्थना प्रभु से, प्रभु ये जो आनंद, ये सुबह का आपका जो साथ जीवन पर्यंत बना रहे। दिन की शुरुआत हमेशा योग से हो प्रभु, हमेशा योग से हो प्रभु। भारतीय योग संस्थान के हम ऋणी हैं। बिना शुल्क घर घर योग को पहुंचा रहा है। आइए इस ऋण को चुकाएं, कुछ नए साधकों को जोड़ें। सभी प्रयास करेंगे, कम से कम 5 मिनट हम अवश्य लगाएंगे आज किसी नए साधक को जोड़ने में, लिंक को भेजने में, बातचीत करने में। प्रभु का आशीर्वाद लें। आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम देंगे। एक लंबी ओम ध्वनि, सभी गहरा श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्गं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए और बड़ी कोमलता के साथ मुस्कुराते हुए नेत्रों को खोलिए। सिमरन बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे परिवार का धन्यवाद। इसी प्रकार योग से जुड़े रहें। हम सब भी पूरे परिवार के साथ योग से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। आज हम एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाए, ध्यान नहीं रहा। प्रतिदिन हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप भी अपना एक्सपीरियंस लिखिए व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा। प्रतिदिन हम एक साधक का, साधिका का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, कैसे योग ने आपका जीवन बदल दिया है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर मिलते हैं ठीक 5:45 बजे। ओम शांति।